हेलो एवरीवन। आज FICO की हमारी 13th क्लास है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इससे पहले हमारी 12th क्लासेस की वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है रिकरिंग एंट्रीज़ के हवाले से। तो रिकरिंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये बेसिकली वो एंट्रीज़ होती हैं जो कि हमने रूटीन में पोस्ट करनी होती हैं, बार बार पोस्ट करते हैं। और ये वो एंट्रीज़ होती हैं जो एक ख़ास पीरियड के बाद मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, इस तरीके से इनको पोस्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम बार बार एंट्री पोस्ट करने की बजाय एक ही दफ़ा एक एंट्री बना के अपने पास सेव कर लेते हैं और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मतलब मंथली बेसिस पे है या क्वार्टरली है या सेमी एनुअली है, जिस जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जब जब हमें ज़रूरत होती है हम उस एंट्री को पोस्ट कर देते हैं। और इसमें हमने उस रेकरिंग एंट्री को जस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट करना होता है तो हमारी एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार ना तो किसी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है और ना ही अमाउंट को ऐड करना पड़ता है। हम एक दफ़ा एक एंट्री बना के रिकरिंग एंट्री के तौर पे उसको रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं और उसका एक नंबर असाइन हो जाता है। हम हर दफ़ा मंथली बेसिस पे अगर एग्जीक्यूट करनी है या क्वार्टरली करनी है या जैसे भी करनी है, और जो नंबर डॉक्यूमेंट को मिला होता है उसकी बेसिस पे हम उसको एग्जीक्यूट करते जाते हैं और हमारी एंट्री पोस्ट होती जाती है और उसका इफेक्ट लेजर्स में रिफ्लेक्ट होता रहता है। अब हम देखते हैं कि SAP के अंदर ये सारा काम कैसे होता है। तो उसके लिए SAP की स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ से अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, यहाँ पे रेफरेंस डॉक्यूमेंट आ रहा है। और रिकरिंग एंट्री को बनाने के लिए जो कि हमने वन टाइम एक्टिविटी होती है हमारी, एक दफ़ा हमने बना के रखना होता है, उसको हम यहाँ से आके FBD1 से क्रिएट करते हैं। इसके मैंने टी कोड्स एक्सेल में भी मेंटेन किए हैं। ये मैंने सारी एंट्रीज़ के टी कोड्स यहाँ पे मेंटेन किया। हम पाथ के थ्रू भी आ सकते हैं और इन टी कोड्स को यूज़ करते हुए भी आ सकते हैं। इसमें रिकरिंग एंट्री को क्रिएशन करने का, उसको डिस्प्ले करने का और उसके बाद उसको प्रोसेस करने का ये टी कोड्स हैं। उसके बाद फिर हमने जो लेजर्स डिस्प्ले करने हैं, जिनके अंदर बैलेंसेस देखने हैं, उनके सेपरेट मैंने टी कोड्स मैंशन किए हैं। तो उसके लिए हम अब इसको SAP में प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ से हम रेकरिंग एंट्री क्रिएट करते हैं, बट उसको क्रिएट करने से पहले मैं आप लोगों को उस GL का बैलेंस दिखाना चाहता हूँ जिसमें ये एंट्री हमने पोस्ट करनी है। तो यहाँ पे FAGLB03 इसको डिस्प्ले करते हैं और हमारा जो अकाउंट है, जो GL जिसको हमने डेबिट करना है, वो रेंट का है। अभी हम देखते हैं इस रेंट एक्सपेंस वाले GL के अंदर कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई हुई पहले। नो डाटा फाउंड फॉर फिजिकल ईयर दिस, इट्स मीन कि अभी इसमें कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं हुई। तो हम यहाँ पे दोबारा आते हैं। यहाँ से हम रिकरिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए ये बेसिकली फिजिकल ईयर बेसिस पे होता है। हम पूरे फिजिकल ईयर के लिए इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो फिजिकल ईयर है जुलाई टू जून है, तो हम इसको जुलाई टू जून के लिए डिफ़ाइन कर लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट रन जुलाई का होगा, लास्ट रन जो है फिजिकल ईयर जब हमारा क्लोज होगा 30 जून। उसके बाद यहाँ पे हम इंटरवल देंगे। यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं इंटरवल कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे देखिए ये मंथली बेसिस पे चल सकता है, आफ्टर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम पर मंथ चलाना चाहते हैं तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब रन डेट में हमने यहाँ पे डेट देनी है जिस डेट को ये एग्जीक्यूट हो। एवरी मंथ की किस डेट को ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 5th यहाँ पे मैंशन कर देता हूँ, हर मंथ की 5th को ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप हम यहाँ पे SA देंगे। इसके बाद जिस GL को हम डेबिट करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से 40 से डेबिट करेंगे। फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट एक्सपेंस को हम यहाँ सर्च करते हैं। इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। अब ये GL हमारा डेबिट होगा और यहाँ पे मैं अमाउंट मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल 20,000 की अमाउंट एंटर कर दी। अब यहाँ पे इसका टैक्स लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो GL क्रेडिट होगा, हम कैश के GL को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे कैश को सर्च करते हैं तो ये हमारा कैश का GL क्रेडिट होगा। इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में स्टैरिक एंटर करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। इसको एंटर किया और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट को सिमुलेट करता हूँ। तो ये एंट्री हमारे सामने है, रेंट एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। तो इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब इसको एक नंबर असाइन हो गया है 91 का 2 नंबर। अब यहाँ से हम बाहर आते हैं। अभी जो हमने एंट्री पोस्ट की है इसको हम यहाँ से एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं।
डॉक्यूमेंट में, और यहाँ से रेफरेंस डॉक्यूमेंट, रिकरिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्ले का टी कोड आ रहा है FBD3, इसको मैंने डिस्प्ले किया। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट में मैं आगे देखता हूँ, पहले भी कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट हुए होंगे। अब यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट हुए होंगे रिकरिंग डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब ये 3 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए। अभी हमने एक 91 का 2 डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया वो जस्ट अभी लास्ट में आ रहा है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वही एंट्री है, रेंट एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, 20,000 की अमाउंट हमने पोस्ट की है। तो यहाँ से हम वापस आ जाते हैं। हमने अपना डॉक्यूमेंट व्यू भी कर लिया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ देखिए पीरियोडिक प्रोसेसिंग आ रही है, यहाँ पे रिकरिंग एंट्रीज में आएंगे और यहाँ पे F.14 एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे कंपनी कोड देंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट हमारा था 91 का 2 डॉक्यूमेंट है, उसके बाद फिस्कल ईयर, और यहाँ पे हम सेटलमेंट पीरियड जो हमारा जुलाई टू जून का था वो हम यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे हम एक सेशन का अपना एक नेम क्रिएट कर लेंगे, जो कि हम कोई भी रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल RE01। मैं ये सेशन का नेम RE01 रख लिया, कोई नाम भी आप रख सकते हैं उस सेशन को। एंटर किया और यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे सेशन RE01 वॉज क्रिएटेड, इट्स मीन कि हमारा सेशन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से सिस्टम में आएंगे, सर्विसेज और बैच इनपुट में आएंगे, तो यहाँ पे सेशन आ रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन हमारे पास से आ जाएगी। ये सबसे टॉप पे हमारा सेशन आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से प्रोसेस कर दिया। यहाँ से हम इसको फोरग्राउंड में भी चला सकते हैं और बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं। हम इसको भी फोरग्राउंड में चलाते हैं, यहाँ से इसको प्रोसेस किया। अब हम इसको यहाँ पे इसकी कोई भी चीज़ अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी फील्ड हमारी सारी जो है वो एडिटेबल मोड में, हम इनको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बट 1 बाई 1 मैं इसको एंटर करता जा रहा हूँ और यहाँ से हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा उसमें जाके लेजर में इसका बैलेंस चेक करते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर, अकाउंट्स, और पहले मैं इधर से आपको बैलेंस डिस्प्ले करवाता हूँ। अब यहाँ से मैं GL सर्च करता हूँ जिसमें हमने ट्रांजैक्शन पोस्ट की, मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे हमारा रेंट एक्सपेंस का GL है जिसको हमने, अब यहाँ पे रेंट एक्सपेंस का GL है जिसको हमने डेबिट किया, यहाँ से एग्जीक्यूट किया। तो ये देखें 20,000 की अमाउंट फर्स्ट पीरियड में, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट, चूँकि हमारा जुलाई फर्स्ट पीरियड था तो फर्स्ट में यहाँ पे 20,000 की अमाउंट शो हो रही है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये देखें 5 जुलाई को ये ट्रांजैक्शन पोस्ट हुई। इसका मतलब है कि जब हमने रिकरिंग एंट्री क्रिएट की थी तो हमने वहाँ पे जो डेट डिफाइन की थी एग्जीक्यूशन के लिए, वो उसी डेट को वो सिस्टम ने उसको एग्जीक्यूट किया है। अब हम इसी एंट्री को एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट करते हैं और फिर देखते हैं इसका इफेक्ट कहाँ आता है। यहाँ से वापस आते हैं और अगेन हम इसमें पीरियोडिक प्रोसेसिंग में आएंगे। रिकरिंग एंट्रीज F.14। अब यहाँ पे हम कंपनी कोड देंगे, डॉक्यूमेंट का नंबर वही वाला देंगे जो रिकरिंग एंट्री में हमने क्रिएट किया था, फिस्कल ईयर, और यहाँ पे सेशन सेटलमेंट पीरियड हमारा जुलाई टू जून होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम सेशन का नेम, बैच इनपुट सेशन नेम हम RE02 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये हमारा सेशन 02 वॉज क्रिएटेड, हमारा सेशन 2 भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से हम इस सिस्टम में आते हैं, अगेन सिस्टम में आके सर्विसेज, बैच इनपुट में, और सेशन को क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए RE02 सबसे टॉप पे आ रहा, हम इसको सिलेक्ट करके अगेन प्रोसेस करते हैं। हम यहाँ पे डिस्प्ले एरर वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं कि अगर इन केस कोई एरर आता है तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। बट ये एग्जीक्यूट हो गया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम दोबारा इसका बैलेंस चेक करते हैं लेजर में, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर और अकाउंट्स। इसके बाद FAGLB03 में हम आते हैं और ये हमारा अकाउंट पहले से सिलेक्ट है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें ये दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी नेक्स्ट मंथ में पोस्ट हो गई है। हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो अब ये देखें ये 5 अगस्त को हुई है। प्रीवियस एंट्री ये 5 जुलाई को हुई थी और ये एंट्री 5 अगस्त को होगी। इट्स मीन के सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हम रिकरिंग एंट्री की क्रिएशन के दौरान हमने वहाँ पे जो चीज़ें डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट सिस्टम ने पोस्ट किया है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट 5 जुलाई को पोस्ट किया और सेकंड डॉक्यूमेंट 5 अगस्त को पोस्ट किया, क्योंकि हमने उसको इंटरवल दिया था पर मंथ का, तो उसने ठीक 1 मंथ के बाद उसको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पोस्ट कर दिया।
तो इस तरीके से एसएपी में हम रिकरिंग एंट्रीज़ के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपने काम को इजी कर सकते हैं कि मल्टीपल एंट्रीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमें रूटीन में पोस्ट करनी होती हैं, बट हम उनको अगर एक रिकरिंग एंट्रीज़ के थ्रू उनकी रिकरिंग एंट्रीज़ बना के रख लेते हैं और उनको जस्ट एग्जीक्यूट करते हैं F.14 से, तो उससे हमारा टाइम भी सेव हो जाता है और हमारा काम में एक्यूरेसी भी आती है। तो अब यहाँ से हम वापस आते हैं। अब ये जो बैलेंसेस मैंने आपको दिखाए, यहाँ पे एक और टी कोड है FS10N, ये बैलेंस उसके थ्रू भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये वही GL सेलेक्ट हो गया, मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे देखें दोबारा ये हमें जुलाई और अगस्त दोनों की ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। मैं अगेन इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो रही है। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट टी कोड्स हैं जिनको हम लेजर डिस्प्ले के लिए, बैलेंस डिस्प्ले के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक्सेल के अंदर भी मेनटेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप इनको यूज़ करते हुए अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने रिकरिंग एंट्रीज़ के बारे में पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंट्स पेबल स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स पेबल एसएपी एफआई का एक सब मॉड्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स पेबल में जो भी एंट्रीज पोस्ट होती हैं वो ऑटोमेटिकली जनरल लेजर में अपडेट होती जाती हैं। इस मॉड्यूल में हम वेंडर के मास्टर डेटास को मेंटेन करेंगे, उसके बाद इनवॉइस पोस्टिंग आएगी और पेमेंट्स होंगी और इसके बाद डिफरेंट किस्म की एनालिसिस रिपोर्ट्स और फिर रिकन्सिलेशन होगी और इसके बाद फाइनली इसकी रिपोर्ट्स हम देखेंगे। और इस मॉड्यूल की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू।